आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वीडियो की शुरुआत में हम करेंगे क्वेश्चंस और वीडियो के लास्ट में जब वीडियो के एंड होंगे तो हम आपको देंगे बहुत ही बड़ा सरप्राइज। मिस आपको जो हम बता रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, फिर रिसर्च करके इस क्वेश्चंस को लाते हैं। मेरे पास बिल्कुल समय कम है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्लान किया जाए नंबर उठाने का। सो ये फीस वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड का काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चनों में से एक फालतू का क्वेश्चन मैं नहीं करवाता। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने कंटिन्यू देखा कि बहुत सारे ऐसे अच्छे-अच्छे चैनल्स हैं जो फालतू का बकवास किए जा रहे हैं। वो 95% से एबव बन रहा है चांसेस आने का, उसी क्वेश्चंस को हम टच कर रहे हैं। भरा हुआ है दैट इज द वाटर राइट। बिहार बोर्ड वालों के लिए बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है बोर्ड में। इसे हमें कमेंट करके बताओ कि आपको क्या जरूरत है कि आपका एग्जाम अच्छा जाए और आप इसमें 90 प्लस मार्क्स लेकर आओ और इस चैनल को सपोर्ट करो। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों। नमस्ते भारत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज़ फन टू फिजिक्स। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वीडियो की शुरुआत में हम करेंगे क्वेश्चंस और वीडियो के लास्ट में जब वीडियो के एंड होंगे तो हम आपको देंगे बहुत ही बड़ा सरप्राइज। जो 2023 में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आपको बताएंगे। आप अभी तक अगर फिजिक्स का तैयारी ढंग से नहीं किए हैं तो घबराने की बात नहीं है। अभी का क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में जो क्वेश्चंस हम बताएंगे उसको हम प्रिपेयर्ड करके आप एग्जाम में जाएंगे। वो 100% आने वाली क्वेश्चंस है। सो आप अगर प्रिपेयर्ड हो जाते हैं तो आपको फिजिक्स में फिर घबराने की बात नहीं है, राइट। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो में देखते हैं। जैसा कि हेडिंग आप देख रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा आपको जो हम बता रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है जहाँ से हमने उठाए हैं। और हम हमेशा की तरह इस बार भी बताएंगे कि हम लोग काफ़ी रिसर्च करके इस क्वेश्चंस को लाते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। मैं फालतू की बात नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे बात करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, राइट द यूनिट एंड द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। प्यारे बच्चों, राइट द यूनिट एंड द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो इस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो 2018 में इसको पूछा गया है और ये क्वेश्चंस पूछा गया है तो इस हिसाब से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बच्चों, अगर हम इसके परमिटिविटी की बात करें तो कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ परमिटिविटी की बात करें तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और अगर डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी की बात करें तो प्यारे बच्चों m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और i के पावर स्क्वायर होता है। क्लियर? ये आपका 2018 में पूछा गया 2 मार्क्स में क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि a Gaussian surface contain 3 charges, that is the q, minus q, plus 2q and the minus q. Evaluate net electric force through the surface. ये भी 2 मार्क्स क्वेश्चन है प्यारे बच्चों और ये भी 2018 में पूछा गया है तो इस हिसाब से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं इसको, बट देख लो कि इसमें क्या होता है कि टोटल चार्ज माइनस क्यू प्लस 2q और माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 होता है। यानी कि नेट अगर चार्ज की बात करें तो सम ऑफ ऑल चार्जेस शुड बी 0। पुट द साइन व्हाट द साइन इज गिवन ऑन द फ्रंट ऑफ द चार्जेस, ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे। सो चार्ज के पहले में कौन सा आपका साइन दिया है वो आपको इंपॉर्टेंट करता है और ये सारे का इक्विवेलेंट कितने के बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट और ये भी आपका कितने के बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं। इसीलिए इसका जो वैल्यू आता है वो 0 आता है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्लाइड के ऊपर में। द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इज 20 सेंटीमीटर, टू इक्वल पॉइंट ऑफ चार्ज दैट इज द +3n। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चंस को फंसाता है। इस n का वैल्यू हमेशा आप 10 टू द पावर 9 रखना, 10 टू द पावर -9 रखना, राइट। 10 टू द पावर -9 रखना और कूलम को साथ में जोड़ देना और प्लेस एट द 2 कॉर्नर्स व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ +1 n c that the टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू थर्ड कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे देखो Q नॉट, ऑलरेडी हमने अपने लेक्चर्स में बताया Q नॉट जो इन्फिनाइट से किसी पॉइंट पे लाया गया बहुत ही छोटा चार्ज होता है, उसका वैल्यू भी दिया हुआ है दैट इज द 1। तो 1.0 इंटू 10 टू द पावर -9 और बी पर आपका वैल्यू Q1 होगा दैट इज द Q3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम एंड द Q2 इज द 3 इंटू 10 टू द पावर। और बेटा पहले ही इसमें बता दिया हुआ है कि इसके जो सेपरेशंस है वो 20 सेंटीमीटर का है। तो इस पॉइंट से हम इसका सेपरेशन कितना लेंगे, 20 सेंटीमीटर, और इसी पॉइंट से इसका सेपरेशन कितना लेंगे, 20 सेंटीमीटर, राइट। तो Q1 का वैल्यू ये है, Q2 का वैल्यू ये है,
Q3 का वैल्यू 1.0 10⁻⁻9 है और रेडियस है 0 सेंटीमीटर। कभी भी इसका ऐसा यूनिट मीटर में लेंगे तो 20 सेंटीमीटर अगर गिवन है तो दैट इज द वैल्यू इज इक्वलेट टू 0.2 मीटर, राइट। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, तो आपको यहाँ से वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन इन टेकिंग चार्ज Q नॉट इन द इन्फिनिटी टू C, जो C इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, राइट, इन्फिनिटी टू पॉइंट ए पे जो हम Q नोट को लेकर आए हैं उसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1। बेटा Q1 यहाँ से जो वैल्यू है कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, Q नॉट से। सो हम यहाँ पे लेंगे Q1 Q नॉट और Q2 का भी कंपेरिजन हम किससे कर रहे हैं, Q नॉट से। दैट्स वाई वी आर टेकन Q2 Q नॉट बाई द R, डिस्टेंस है सेपरेशन बिटवीन देम, दैट इज द डिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आपका जो कैलकुलेशंस होंगे 9 × 10⁻⁹ और ये सारे वैल्यू जो से Q1 का वैल्यू यहाँ डाले, Q नॉट का वैल्यू ये वैल्यू Q नॉट है और ये वैल्यू Q1 है, ये वैल्यू Q2 है और ये वैल्यू Q नॉट का है, राइट। ध्यान देखिएगा कि एक Q1 का वैल्यू, Q नॉट का वैल्यू, Q2 का वैल्यू और Q नॉट का वैल्यू, और ये हमारा किस चीज़ का वैल्यू है, R का वैल्यू है। ये भी हमारा किस चीज़ का, R का वैल्यू है, जो ऑलरेडी हमने फार्मूला में डिस्कस किया था। उन्हीं सारे वैल्यूओं को यहाँ पे पुट करेंगे और जब हम पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा वैल्यू आएगा, जो वर्क डन का वैल्यू हमको देगा 2.7 इंटू 10⁻⁻7 जूल, दैट इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है व्हेन द, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 4 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द सस्पेंडेड वायर, ये सस्पेंडेड यहाँ पे एक वायर के अंदर में यहाँ पे हम लोगों ने हैंगिंग करके रखा है जो फिगर में दिख रहा है। देन इवेल्युएट द डायरेक्शन इंक्लूडिंग द करंट इन लूप, स्टेट द यूज ऑफ द एलिवेशंस। अब देखो यहाँ मैग्नेट इसके पास में जब ला के हम रखते हैं तो इसके डायरेक्शंस के बारे में बताया जा रहा है कि इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, जो 2018 और 2019 दोनों में पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका VVI बन रहा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के शुरू में हम बताए हैं कि वीडियो के लास्ट में सरप्राइज करेंगे जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। जिस क्वेश्चंस को आप अगर करते हैं तो आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्लियर। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसका क्या था कि इसको सिर्फ ड्राइव 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसलिए हमें इतना पॉइंट इसके बारे में लिख देना है और अगर हम इतना लिख देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है और आपको 2 मार्क्स मिल जाता है। सो इसमें क्या लिखेंगे, यूजिंग लेंस लॉ वी कैलकुलेट दैट द फेस ऑफ द लूप टुवर्ड द मैग्नेट शुड बी एक्वायर्ड पोलैरिटी, सो द डायरेक्शन इंक्लूड द करंट इन द लूप इज क्लॉकवाइज। आपको ध्यान रखना है कि अगर हैंगिंग किया जाता है और मैग्नेट को रखा जाता है तो मैग्नेट के पास से अगर हम देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस होगा, क्लियर। ये आपका 2 मार्क्स में 2018 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। हम इस तरह के क्वेश्चंस बैंक कंटिन्यू करवाएंगे बच्चों। अभी हमारे पास बिल्कुल समय कम है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्लान किया जाए नंबर उठाने का। सो यहाँ से नंबर आपका आएगा ही आएगा अगर आप क्वेश्चंस करके जाते हैं तो। अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये फीस वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड का काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चनों में से एक है ये, बिहार बोर्ड का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। अब फीस इज एट द डेप्थ ऑफ रूट अंडर रूट 7 सेंटीमीटर एंड इट कैन बी ओनली through the circular sections of a water surface. What will be the radii of the circular surface? The refractive index of water respect to the air is 4/3। एक refractive index of दे दिया है किसका, वाटर का किसके कंपेरिजन में, एयर के कंपेरिजन में 4/3। स्केच द डायग्राम, डायग्राम भी आपसे पूछ रहा है, डायग्राम भी आपसे इसमें पूछ रहा है और ये क्वेश्चंस भी 2018 का। अभी जो क्वेश्चंस हम उठाए हैं सारे 2018 का क्वेश्चंस है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो हम बताए थे कि आपको हम वही क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फालतू का क्वेश्चन मैं नहीं करवाता। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने कंटिन्यू देखा कि बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो फालतू का बकवास किए जा रहे हैं, वो फालतू का क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, बच्चों का टाइम खत्म किए जा रहे हैं जो ज़रूरत नहीं है। बल्कि उसी क्वेश्चंस को हम हिट करेंगे जो क्वेश्चंस इस बार के लिए 95% से एबव बन रहा है चांसेस आने का, उसी क्वेश्चंस को हम टच कर रहे हैं, राइट। हम 100% गारंटी नहीं लेते हैं कि क्वेश्चंस का सेम टू सेम आ जाए, बट हमें लगता है कि 95% एबव ये क्वेश्चंस आने वाला है, तभी हम इस क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये जो आपका है एक सरफेस है और ये वाटर भरा हुआ है, दैट इज द वाटर, राइट। ये वाटर भरा हुआ है। सो यहाँ से हम लोग डेप्थ को देखते हैं 0 पॉइंट पे, तो एक हमारा R पॉइंट बनता है और एक पॉइंट Q बनता है और ये पॉइंट हमारा सेंटर से जो नॉर्मल एक्सिस ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। सो PR इज द R रेडियस और फिश को जो हम देख रहे हैं वो सेक्शन से, वो पोजिशन से यहाँ से ये देख रहे हो फिश यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज द 1/R,
राइट। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, साइन सी इजकल टू 1 बाई म्यू, दैट द साइन सी इजकल टू 3/4, और साइन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी आर बाई क्यू ओ आर, और इसीलिए पी आर बाई ओ आर इजकल टू कितना लेंगे हम लोग, 3/4 लेंगे, और ओ आर का वैल्यू जो आ गया हमारे पास 4/3 आ जाएगा। स्टेप 2 स्टेपिंग करना प्यारे बच्चों, ये स्टेपिंग कर ही देना। स्टेपिंग करने से क्या फायदा होता है कि मार्क्स आपका मिल जाता है, राइट। अब देखो स्टेप 2 में क्या लिखा है, ओ आर स्क्वायर इजकल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, राइट। ओ पी स्क्वायर इजकल टू, अब इसको यहाँ से हम रोक लिए तो ये किधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक कैलकुलेशन है और एक कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये आपका वैल्यू 16r²/9 होगा, माइनस आर स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू 7r²/9, और ओ पी जो होगा √7r/3 होगा, इसलिए r का वैल्यू होगा 3/7 ओ पी। सो 3/7 इंटू √7 इजकल टू 3, ये रूट सेट कर गया, और इसका वैल्यू जो एग्जैक्टली निकल के हमारे पास आता है r इजकल टू 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास बन रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि इसको करवा दे आपको। अब देखो बच्चे, वीडियो के लास्ट में जैसे मैंने वादा किया था कि कुछ क्वेश्चंस हम देंगे जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, और इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है, अपने लैंग्वेज में डिफाइन करना है, और अपने लैंग्वेज में इसका आंसर देना है, और ये आपका एक टास्क भी है। अगर आप इसको करके जाते हैं तो आपका नंबर आना ही आना है। देखो पहला क्वेश्चन है, वाई रेड सिग्नल आर यूज टू डेंजर, खतरे के निशान के समय लाल कलर का ही सिग्नल क्यों दिया जाता है। सो उसको एक्सप्लेन करना है, तो ये आप बना लेना है, इसको टच करके जाना है। जो सरप्राइजिंग क्वेश्चन बताए थे ये VVI है, तो इसका चांस बन रहा है 95% एबव। हम 100% तो नहीं बता रहे हैं, हमेशा बोल दें 95% की बात करते हैं, इसका चांस बन रहा है 95% एबव। इस एग्ज़ाम के लिए +2 का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, उस एग्ज़ाम के लिए 95% एबव चांसेस बन रहा है इस क्वेश्चन का आने का, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को टच किया। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन भी इंपॉर्टेंट बन रहा है, पीएन जंक्शन भी इंपॉर्टेंट बन रहा है। इसका सर्किट डायग्राम्स आप करके जाएंगे, अगर आप कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स दे देगा, राइट। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो 2018 में ऑलरेडी पूछा गया था। डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है बिहार बोर्ड वालों के लिए, बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। बोर्ड में इससे पूछे जाने का चांसेस बनता है 90 to 95%। तो ये क्वेश्चंस इसलिए हमने यहाँ पे करवाया। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द स्टोर्ड एनर्जी बिटवीन द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो द एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द फॉर्म ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट EO स्क्वायर वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेट्स। देखो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा, तो ये सारे क्वेश्चंस करके जाओ, और इसी तरह के सरप्राइजिंग क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। प्यारे बच्चों, न्यूज़ चैनल्स या सब्सक्राइबर काउंटिंग पे मत जाओ, आप बिल्कुल आप ही लोग के सपोर्ट से, आप ही लोग के प्यार से इस चैनल को भी हम चला पाएंगे। और यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस होगा, और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम बहुत कम क्वेश्चंस लेकर आते हैं, और उसी क्वेश्चंस को लेकर आते हैं जो इस बार एग्जाम में चांसेस बन रहे हैं 95% एवब आने का, तो हम यहाँ पे करवाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसके साथ जुड़ो, इस चैनल को सपोर्ट करो, और इसी चैनल पर बने रहो, ताकि यहाँ से आपको अपडेटेड हर चीज़ मिलेगा, और आप आसानी से किसी एग्ज़ाम को निकाल पाओगे। हमें कमेंट करके बताओ कि आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए अभी इस लेटेस्ट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। सपोज मान लो आपको क्वेश्चन चाहिए, या फिर आपको PDF चाहिए, या फिर कोई नोट्स चाहिए, तो आप हमको कमेंट करके बताओ, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप इसमें 90+ मार्क्स लेकर आओ, और फिर हमारे चैनल्स को 95% एबव मार्क्स लेके आओ, और इस चैनल को सपोर्ट करो। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।